मेरे फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं। मेरे भाई जो हैं एक बहुत ही रेप्यूटेड एजुकेशन सेक्टर से मुंसलिक हैं। इसी तरह से मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो भी एक अच्छी पोस्ट पे एक बैंक में जॉब कर रहे हैं। इसी तरह से आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग होंगे जो डिफरेंट कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता होंगे, लेकिन जो मेरी लाइन ऑफ वर्क है वो इन सब के टक्कर की है। चलिए आज इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमन सरोश है और मैं पिछले 10-11 सालों से फ्रीलांसिंग से वाबस्ता हूँ। आई एम श्योर जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फ्रीलांसिंग की टर्म जो है कुछ ज़्यादा नई नहीं होगी, क्योंकि 2020 से लेके अब तक इस टर्म को कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल किया गया है। आपने फ्रीलांसिंग का नाम सुना होगा, ऑनलाइन वर्क सुना होगा, वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्कर, ये सब एक ही लाइन ऑफ वर्क के डिफरेंट नाम हैं। फ्रीलांसिंग एक काम करने का तरीका है जो कि ट्रेडिशनल कामों से थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरह आप एक नॉर्मल जॉब में सुबह से लेके शाम तक एक ऑफिस में जाते हैं, वहाँ आपकी एक डेजिग्नेटेड जगह होती है जहाँ पे आप तकरीबन 8 से 10 घंटे गुजारते हैं और फिर घर आते हैं। फ्रीलांसिंग में आप अपने ही घर से या दुनिया के किसी भी कोने से काम करते हैं और इसमें ना आपके पास टाइम की कोई कैद है और ना ही जगह की। टाइम की कैद से मुराद ये है कि आप सुबह से लेकर रात तक 24 घंटों में किसी भी टाइम अपने काम को सरअंजाम दे सकते हैं। ये है फ्रीलांसिंग की ब्यूटी। फ्रीलांसर हर वो इंसान बन सकता है जिसको कंप्यूटर की समझ बूझ है, जिसके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और जिसके पास कोई ना कोई हुनर है। अब इस हुनर का आपकी पढ़ाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती चलूँ कि मैंने एमफिल किया हुआ है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में और मेरे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हो चुके हैं और इस सिलसिले में मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान काफ़ी काम किया। लेकिन जब मैं फ्रीलांसिंग की तरफ मूव की तो उसका मेरी पढ़ाई के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं एमफिल ना भी करती तो मैं वो सब काम कर सकती थी जो मैं आज फ्रीलांसिंग में कर रही हूँ। ये एक अलग डिबेट है कि एजुकेशन का फ्रीलांसिंग से या आपके काम से कितना ताल्लुक़ होना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कितना नहीं। इस डिबेट को हम किसी और दिन के लिए रख छोड़ते हैं और कुछ और लोगों के लिए रख छोड़ते हैं जो बहुत इस बारे में बात कर रहे हैं। अब इस स्किल का ताल्लुक़ अगेन कंप्यूटर से नहीं है। कोई भी इंसान ऑनलाइन काम कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, घर से काम कर सकता है, जिसके पास या कंप्यूटर से रिलेटेड या कुछ ऐसा हुनर मौजूद हो जिसको वो ऑनलाइन बेच सके। फ्रीलांसिंग के अंदर आप सबसे बेसिक काम जो कर सकते हैं किसी इंसान के लिए वो है मेरे नज़दीक डेटा एंट्री का काम। यानी कि आपको कुछ फाइल्स दी जाएंगी और उसमें से जो डेटा है आपने उसको एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में ट्रांसफ़र करना है या आपने उस डेटा को किसी फ़ाइल में अच्छे तरीके से किसी शीट के अंदर इनपुट करके आपने अपने क्लाइंट को दे देना है। ये बिल्कुल बेसिक काम है। इसमें ना आपको किसी किस्म की इंटेलेक्ट की ज़रूरत है, ना आपको इसमें किसी किस्म के दिमाग को लगाने की ज़रूरत है। ये काम सबसे आसान है और चूँकि आसान है तो फिर इसी हिसाब से उसका रेट भी थोड़ा सा कम होता है। अब हम आसान से मुश्किल कामों की तरफ जाएं तो फिर ये काम बढ़ता बढ़ता डेटा एंट्री से आपकी फिर डिफरेंट टूल्स के ऊपर आ जाता है कि आपको कौन से ऑनलाइन टूल्स का यूज़ आता है, आप उसकी सर्विस दे सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि क्या आप अच्छा लिखना जानते हैं, आप कुछ लिख के दे सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर आप सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड हैं तो आप किसी की सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हैं। फिर अगर आपको वेबसाइट का काम आता है तो आप किसी को वेबसाइट बना के दे दें, आप उसकी वेबसाइट को मैनेज कर लें। फिर उसके बाद अगर आप उससे भी आप ऊपर चले जाएं तो अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी कमांड है तो आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लें या कोई ऐप बना दें मोबाइल के लिए या इसी तरह से कंप्यूटर्स के लिए। इससे बढ़ता बढ़ता अब जो है आज की जनरेशन में ये काम पहुंच चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तक।
कि अब हम कुछ ऐसे स्मार्ट डिसीजंस लें और हम कुछ ऐसी लैंग्वेजेस के इस्तेमाल से हम कुछ ऐसी ऐप्स या टूल्स बनाएं जो कि इंसान की ज़िंदगी को और मज़ीद बेहतर तरीके से आसान बना सके। सो इस पे भी बहुत काम हो रहा है। सो ये सब कुछ फ्रीलांसिंग का पार्ट है। अब चाहे तो आप इसको अपनी एजुकेशन से के साथ जोड़ लें, या अगर आप चाहें तो आप इसको अपनी एक स्किल के साथ जोड़ लें जो कि आपने अपने कुछ टाइम दे के सीखी होगी। अच्छा, इसमें मैं आपको ई कॉमर्स का जिक्र करना भी भूल गई। ई कॉमर्स भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि फ्रीलांसिंग में किया जा सकता है। जिस तरह शॉप्स का कॉन्सेप्ट होता था, उसी तरह से ऑनलाइन शॉप्स हैं, आप उनको वो डेवलप करके दे सकते हैं। अगर आपको डेवलपमेंट नहीं आती तो आप किसी की ऑनलाइन शॉप को हैंडल कर सकते हैं। हैंडलिंग से मुराद है कि आप उसमें उसकी प्रोडक्ट्स ऐड कर दें, वो जब कोई सेल परचेज़ होती है तो आप उसकी इन्वॉइसेस बनाएं, आप कस्टमर को उसकी इंफॉर्मेशन दें कि आपका ये शिपमेंट हो चुकी है, और उसकी बैक एंड पे आप उसकी शॉप को हैंडल कर लें। सो ये अगेन इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगेन ये एक पार्ट है ई कॉमर्स का। और मेरा ख्याल है ये मैं शायद चौथे पॉइंट पे इस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसको नंबर 1 पॉइंट पे रख के इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है कि आप फ्रीलांसिंग से कमा कितना सकते हैं। अगेन आपकी स्किल पे डिपेंड करेगी, आप कितना मुश्किल या आसान टास्क कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत डिपेंड करेगी। अच्छा, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि फ्रीलांसिंग का पर्सनैलिटी से बहुत ताल्लुक़ है, तो यकीन माने इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। मेरे नज़दीक मेरे अपने 10 साल की कैरियर में मेरी पर्सनैलिटी ने बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस चीज़ के अंदर। और ये सब एस्पेक्ट्स जो मैं आपसे जिनके बारे में बात कर रही हूँ, मैं इन सब को 1 बाय 1 करके अपनी आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन भी करूँगी कि किस तरह से ये आपके फ्रीलांसिंग के करियर में रोल प्ले करती है। सो अब जहाँ तक बात हो रही है कि पैसे किस हद तक कमा सकते हैं आप फ्रीलांसिंग से, तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अपवर्क एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल है जहाँ पे मेरा खुद का भी प्रोफाइल मौजूद है। मैं पिछले 10 सालों से वहाँ से जॉब्स कर रही हूँ, वहाँ पे मैं टॉप रेटेड फ्रीलांसर के तौर पे मौजूद हूँ। 100% मेरा जॉब सक्सेस रेट भी है। सो उस अपवर्क ने एक लिमिटेशन कर दी है कि जब आप किसी जॉब पे उसके थ्रू अप्लाई करेंगे, सो द लोएस्ट रेट इज़ $3 एन आवर, जिसका मतलब है तकरीबन 450 से 500 रुपये तक जो है आप 1 घंटे में कमा सकते हैं अपनी सर्विसेज देके। सो अपवर्क के अकॉर्डिंगली ये सबसे उनका लोएस्ट रेट है जो किसी भी स्किल के लिए आप अपने फ्रीलांसर को देंगे। लेकिन अगर हम उसको पाकिस्तान में देखें तो आप अगर 1 घंटे में 500 रुपये कमा रहे हैं, सो ये इतनी बुरी डील नहीं है, ठीक है। सो अब आप ये देखिए कि अगर आप अपवर्क पे $3 एज लोएस्ट रेट से काम कर सकते हैं तो उसमें अपर लिमिट क्या होगी। मैंने खुद भी वहाँ पे $200, $300 1 घंटे का चार्ज करते फ्रीलांसर्स को देखा है, और उसको देखा जाए तो तकरीबन आप 30,000 से 40,000 1 घंटे के कमा सकते हैं। सो 500 से लेके 30-40,000 1 घंटा, ये एक रेंज है अगर आप अपनी स्किल्स के साथ अपवर्क पे अप्लाई करें जॉब्स के लिए। तो सो ये आ गई हमारे पास कि आपकी रेंज क्या है आ गई कमाने की। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि बहुत अच्छी जॉब कर रहे होते हैं और वो रिमोट वर्किंग या फ्रीलांसिंग की तरफ मूव करना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं है कि इस चीज़ पे कैसे किया जाए। क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसे दिन रात एग्जांपल्स देखती हूँ, सो मैं इसीलिए इस चीज़ की बहुत हद तक ज़रूरत महसूस करती हूँ कि इसको एक्सप्लेन होना चाहिए। क्योंकि आप एक बहुत अच्छे एडमिन ऑफिसर होंगे, आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छे टीचर होंगे कहीं पे, लेकिन जब आपको कहा जाए कि आप अपनी ऑनलाइन सर्विसेज दे दें तो पीपल बिकम क्लूलेस। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये सेट ऑफ सीरीज बनाने का सोचा है जिसमें मुकम्मल तौर पर फ्रीलांसिंग को एक्सप्लेन किया जाएगा। अब बात आ जाती है कि फ्रीलांसिंग जो है कैसे की जाए। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ स्किल के साथ फ्रीलांसर बन जाएं, या आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के साथ बन जाएं, या आप सिर्फ एक ऑनलाइन प्रोफाइल बना लेने से बन जाएं। ऐसा नहीं है। इसका प्रॉपर मेथड है, एक प्रोसीजर है जिसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हैं। इस बारे में और इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। जस्ट कीप वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड शेयर विद अदर्स, बिकॉज मेरा मोटो यही है दैट आई वॉन्ट
Pakistanis to start earning in 6 figures with zero investment. Inshallah Ta'ala, this will happen. Stay tuned for my next video. I'll see you then. Allah Hafiz.